आज हम बात कर रहे हैं टॉप 5 बेस्ट डरावनी घोस्ट स्टोरीज की जो आज रात आपको सोने नहीं देगी। नंबर 5, स्लॉस फर्नेसेस, बर्मिंघम अलबामा। गृह युद्ध के 5 साल बाद बर्मिंघम अलबामा की स्थापना हुई। 1871 में इसके जन्म के साथ ही अमेरिका के ढहते बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए टन पिग आयरन की जरूरत पड़ी। इसलिए कर्नल जेम्स विथर स्लॉस ने स्लॉस फर्नेस का निर्माण शुरू किया। 1 साल बाद कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सैकड़ों कर्मचारियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ब्लास्ट फर्नेस पर कार्य एडवांस होने के साथ साथ खतरनाक भी थे और कई श्रमिक भट्टियों में गिरकर मरने लगे। रीडर्स डाइजेस्ट के अनुसार 1900 के दशक की शुरुआत में एक क्रूल फोरमैन जेम्स स्लेग वर्मवुड के साथ स्थिति और खराब हो गई थी, जिसने उत्पादन बढ़ाने के लिए खतरनाक जोखिम उठाए। स्लॉस में उनके कार्यकाल के दौरान लगभग 50 कर्मचारियों की साइट पर ही मृत्यु हो गई और कई अन्य भयानक दुर्घटनाओं में शामिल थे। कथित तौर पर उनके कार्यकर्ताओं ने 1906 में जवाबी कार्रवाई में उन्हें भट्टी में फेंक दिया था। यदि आप हिम्मत करते हैं तो आज भी आप स्लॉस फर्नेस के मैदान में चल सकते हैं। आप स्लैग की आवाज चिल्लाते हुए भी सुन सकते हैं। काम पर वापस जाओ और अन्य पैरानॉर्मल अनुभव देखें। नंबर 4, द क्राइंग लेडी इन द डकोटा, न्यूयॉर्क। 1884 में इसके खुलने के बाद से द डकोटा अपार्टमेंट बिल्डिंग न्यूयॉर्क शहर के कई अमीर और प्रसिद्ध निवासियों का घर रही है। उनमें से जॉन लेनन और योको ओनो थे, जो 1973 में मूव्ड इन हुए। 1980 में इमारत के बाहर जॉन की भी हत्या कर दी गई थी। 8 दिसंबर को उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन से पहले, हालांकि जॉन ने कहा कि वो हॉल में चलने वाली रोती हुई महिला भूत है, और बाद में योको, जो अभी भी वहां रहता है, ने दावा किया कि उसने जॉन के भूत को उसके पियानो पर बैठे देखा और उसने उससे कहा, डरो मत, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। नंबर 3, द घोस्ट्स ऑफ द क्रेसेंट होटल, यूरेका स्प्रिंग्स। आर्कांसस अरकानसस के यूरेका स्प्रिंग्स में हॉन्टेड क्रेसेंट होटल में रात बिताएं, जो 1886 में खुला था। निर्माण के दौरान माइकल नाम का एक कार्यकर्ता मारा गया था और उसका भूत कथित तौर पर अभी भी कमरा 218 में रहता है। The hotel came under the ownership of known medical fraud Norman Baker in 1937. नॉर्मन बेकर, जिन्होंने खुद को एक डॉक्टर के रूप में देखा, उन्होंने कैंसर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हुए होटल को बेकर कैंसर अस्पताल में बदल दिया। उनकी देखरेख में मरने वाले मरीजों को होटल के तहखाने में ही दफनाया गया था, जो एक अस्थायी मुर्दाघर के रूप में काम करता था। उन्हें 1940 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कहा जाता है कि उनके रोगियों की आत्मा अभी भी बनी हुई है। क्योंकि होटल अभी भी खुला है, मेहमान अक्सर कहते हैं कि वे अपने प्रवास के दौरान प्रेत देखते हैं और शोर सुनते हैं। साइफाइज घोस्ट हंटर्स के पास बेसमेंट में कुछ हिलने का फुटेज भी है। नंबर 2, द सरेंसी हाउस घोस्ट, सरेंसी, जॉर्जिया। 1870 के दशक में सुरेंसी कबीले ने वर्तमान समय के सुरेंसी, जॉर्जिया में असामान्य गतिविधियों का अनुभव करना शुरू कर दिया था। परिवार के सदस्यों ने वस्तुओं को कमरों में उड़ने, हंसी और रोने की आवाज सुनने और लाल आंखों को घर में घूरते हुए देखने की सूचना दी। उनकी थालियों से खाना फेंक दिया जाता था और बर्तनों को अनुपयोगी आकार में मोड़ दिया जाता था। शहरवासियों ने अनुमान लगाया कि ये घटनाएं उन आत्माओं की मदद के लिए रो रही थीं जिन्होंने सोचा था कि परिवार उन्हें बचाने में सक्षम होगा। जिस दिन परिवार ने आखिरकार घर छोड़ने का फैसला किया, एक आग का लोहा कथित तौर पर तैरता हुआ आया और एक बेटे के सिर पर लगने लगा। कोई भी कभी भी घर में फिर से रहने के लिए बहादुर नहीं था और 1925 में इमारत आग की लपटों में घिर गई। नंबर 1, द घोस्ट ऑफ बेलेमी ब्रिज, मैरियाना, फ्लोरिडा। सच्चे हॉन्टिंग प्रेम के टेस्ट के लिए मैरियाना, फ्लोरिडा में इस डरावना पुल पर यात्रा करें, जिसकी संरचना के चारों ओर कई भूत स्टोरीज हैं। 1830 के दशक में एलिजाबेथ जैन क्रूम बेलामी ने स्थानीय राजनीतिज्ञ डॉक्टर सैमुअल सी बेल्लामी से शादी की। उनकी शादी की रात गलती से उनकी पोशाक में आग लग गई, जिससे युवा दुल्हन भयानक रूप से झुलस गई। वो शुरू में बच गई, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु हो गई। एलिजाबेथ को चिपोला नदी के किनारे दफनाया गया था और कहा जाता था कि अपने पति के लिए उनका प्यार इतना गहरा था, वह आराम नहीं कर सकती थी। मृतक नवविवाहित, सफेद कपड़े पहने,
कथित तौर पर पुल के सहूलियत बिंदु, जो उसके मरने के बाद बनाया गया था, से बैंकों को भटकते हुए देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि वह आग पर दिखाई देती है, या तो दलदल से गुजरती है या सीधे नदी में गोता लगाती है, जैसे कि आग की लपटों को बुझाने के लिए या नदी के किनारे चलते हुए।